बच्चों, अमित गुरु आरसीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी बच्चों से वैद्युत फ्लक्स गॉस का प्रमेय का जो चैप्टर है उस पर कुछ न्यूमेरिकल हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में बनाया जाएगा क्योंकि पिछले वीडियो में आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया है और गॉस के प्रमेय के भी बारे में बताया गया है। तो आइए हम उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर हम आज न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यह एनसीईआरटी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लिए गए हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समांतर हैं। मतलब दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के बहुत निकट हैं और क्या है, समांतर है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा दो प्लेट है और दोनों प्लेट जो हैं एक दूसरे के निकट हैं और क्या हैं, समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठों के घनत्वों के जो परिमाण हैं, जो पृष्ठ का घनत्व का जो परिमाण है, एक पर हमने प्लस सिग्मा लिया, दूसरे पर हमने माइनस सिग्मा लिया। हम सिग्मा को दर्शाते हैं, मतलब जो है पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। इनका जो परिमाण है 17 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब हमें किसका मान निकालना है बच्चों, ई का मान निकालना है। तो हम इसको हल करेंगे बहुत ही आसानी से और पीछे आप जब जो पढ़े हो उसके आधार पर। तो गॉस के जो प्रमेय था उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। तो आपको सूत्र बताया गया है, अगर जो बच्चा नहीं जानता है वह इसको नोट कर लेगा। दो असमान आवेशित समांतर प्लेटों के जो बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, ई बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कहो या एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, कोई भी सूत्र हो, मतलब सवाल हो, कंटेंट आप लिख लो। आपका सिग्मा का मान दिया है 17 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये मान किसका दिया है, पृष्ठ घनत्व का सिग्मा का मान। यहाँ जो आपका एप्सिलॉन 0 कहो या एप्सिलॉन नॉट कहो, इस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। इस आधार पर हमारा जो सूत्र बनेगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान 17 × 10⁻⁻22 और इस एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह आपको जब आप फिजिक्स का पहला चैप्टर जब पढ़े उसमें भी उसका मान दिया है और आपको बताया गया था कि 8.85 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इस हिसाब से हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है, 17 है, नीचे 8.85, ऊपर आपका 10⁻⁻22, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये 1700 हो जाएगा और ये हो जाएगा 885 और ये हमारा बन गया कितना, 10⁻⁻22 है, ये +12 है, तो घट कर क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻12। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 885 है, यहाँ 1700 है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो देखिए 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 2-3 चीज़ ऐसा है, या तो इसमें से 0 ले लो तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा तो 17,000 हो जाएगा। अब 17,000 में 885 से भाग देकर यहाँ 10 पर घात कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। यदि 1700 में इसको भाग देते हो, 10⁻12 वैसे छोड़ते हो, तो इसमें जो भाग देंगे उसका जो मान आएगा वो निकल जाएगा।
तो कैलकुलेशन के समय अलग अलग सभी छात्रों का यहाँ के बाद ऐसे कंडीशन में जो आप अपना सबसे उचित ढंग से आपको जो करने आता है उसी को करेंगे, दूसरे का नहीं देखना है। क्योंकि कोई एक जीरो लेकर 17,000 कर सकता है तो यहाँ 10/11 हो जाएगा। कोई बिना जीरो लिए 885 से 1700 में भाग दे देगा, जितना आएगा उतना में 10/12 लिख देगा। तो आप अपने अनुसार इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि दो असमान आवेशित जो आपका समांतर प्लेट हैं, यदि प्लेट कैसे हों, समांतर रखे हों तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E = σ/ε0 होता है। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है, जहां ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या कि मतलब ध्यान से कोई भी क्वेश्चन बताया जाए आप इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिए और इसको आप अपने नोट्स बुक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आगे परीक्षा देने वाले हैं तो पक्का है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी क्या लाभदायक है। आइए, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो कहा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। हमें आशा है कि पीछे आप जो वीडियो बनाया गया है वैद्युत फ्लक्स का, गॉस प्रमेय का, आप उसको ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए आप जो नहीं देखें पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, कहा है कि कुछ आयतन है, हमने मान लीजिए एक आयतन का एक पृष्ठ ले लिया यहाँ और एक हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है तीर का चिन्ह का डायरेक्शन ये ऐसे है। इस चित्र में हमने इस तरह का डायरेक्शन लिया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर और यहाँ पर हमने एक आवेश के लिए बाहर निकलने, जब किसी भी जो पृष्ठ होता है उससे ये जो तीर का चिन्ह है बल रेखाएं हैं, तो कहा है कि फ्लक्स रेखाएं बल रेखाएं, बात वही है कि 4500 फ्लक्स रेखा किसी क्षेत्र के आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो और कौन सा बाहर जा रहा है, कितना, 2500। तो बाहर जाने के समय जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है और भीतर जब आता है तो फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए कि बाहर निकलते समय कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से आप इस न्यूमेरिकल को समझिएगा। कुल वैद्युत फ्लक्स को हम दर्शाएंगे फाई ई से। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और कहाँ, बाहर निकलते समय, मतलब हम लिख देंगे बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा एक प्रॉपरली नंबर क्या दिया है कि 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, फ्लक्स रेखाओं की संख्या, इसको निकालने के लिए बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में से हम अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या कितना है, 25 है। अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या कितना है, 4500 है, ये 2500 है। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा -2000 ये फ्लक्स रेखाओं की संख्या आएगी। मतलब हमारा बाहर निकलने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई ई बराबर कितना, -2000। ठीक है। अब हमारा गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार जो फाई ई होता है वह आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वह आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पूछा है इसमें क्या कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो आप इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। फाई ई बराबर Q/ε0, तो हम यहीं पर Q का मान निकालेंगे तो ε0 इसमें गुणा कर देगा, मतलब फाई ई गुणे ε0। अब आप आसानी से फाई ई का मान माइनस कितना है 2000, और एप्सिलॉन का मान आप जानते हैं, इसका मान निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है 8.85 10⁻⁻12। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, हल करोगे तो इसका रिजल्ट माइनस और इसमें गुणा करोगे तो ध्यान देना आप 2000 है 8.85 है, तो यदि हम 200 से इसमें गुणा कर देते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1000 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, माइनस 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 16 1 17, 1 2 दशमलव के बाद 2 अंक 17.70 और 10⁻⁻12 है, यहाँ पर +3, 1000 है तो +3, तो क्या कितना हो जाएगा -9। तो Q का मान ये आपका आ गया, ये कूलाम है, ये क्या है आपका कूलाम, -17.70 10⁻⁻9 कूलाम। आप इसको यहाँ दशमलव भी ला सकते हो। तो हमारा जो इसके भीतर का जो आवेश है, हमारा आवेश कितना आया -17.70 10⁻⁻19, मतलब हमारे उस आयतन का उस पृष्ठ के भीतर उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो हमारा आवेश इतना है, और किस प्रकार का है तो ऋण आवेश है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इसको क्या कर सकते हो अपने नोट्स बुक में लिख सकते हो। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये अलग क्वेश्चन है, यह ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने कुछ पहले से लिख दिया है ताकि समय ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लिख दिया करते हैं। हमारा काम है आपको किसी भी तरह समझा देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन है क्या, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, कुछ बातें हैं जो रैखिक क्या दिया है, आवेश घनत्व। पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाए थे, यहाँ रैखिक आवेश घनत्व को हम लेम्डा से दर्शाते हैं। उसके लिए हमने सूत्र बताया है, यह ध्यान दीजिएगा, रैखिक आवेश से दूरी कितना है r 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। हमेशा किसी भी सवाल में आप यूनिट को ध्यान दीजिएगा कि वह किस सिस्टम में है। आप एक ही सिस्टम में लाकर उसको क्या करेंगे, सबको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा आपको। यदि सवाल बनाना हो तो सभी जो यूनिट होते हैं एक ही सिस्टम में होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर है, हमने इसको मीटर बदल दिया, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर। इस ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बच्चों 1/4πε0 2 λ/r होता है। 2 λ/r ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल का ये फार्मूला है। आप इसको आसानी से, अब 1/4πε जो नॉट होता है उसका मान पहले से भी आपको मालूम है, अब इसको आसानी से आप स्वयं हल कर सकते हैं। 1/4πε0 का मान रखिएगा, 2 दिया है ऑलरेडी पहले से सूत्र में है, 2 × लेम्डा का मान 10 × 10⁻⁻8 बटा r का मान आप लिख दोगे कितना, 2 × 10⁻⁻2। इस हिसाब से इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻9। 2 लेम्डा का मान आपका आया है कितना 10 × 10⁻⁻8 और बटा में r का मान है 2 × 10⁻⁻2।
2। अब इसको आप हल करोगे तो आप आसानी से 2 से हम 2 कटा दिए। अब आइए बच्चों, ये आपका टोटल पावर है, यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 10 पर घात आपका 9 है, ये 10 सिंगल है, ये ऊपर जाएगा तो देखिए 10 यहाँ 1 है, यहाँ -8 है, तो ये हो जाएगा -7, और ये 10 पर घात ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ई का मान आ गया 9। अब आइए 9 और 2 कितना बच्चों, 11। 11 में से 7 घटेगा क्योंकि प्लस और माइनस है, तो 10 पर घात कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका ई का मान आ गया। इसे जो फार्मूला लगाया गया है 9 × 10 पर घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, इस न्यूमेरिकल का ये क्या है, आंसर है। तो आप किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप उसके कंटेंट को देखिए क्या दिया है, तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा। तो सूत्र के लिए आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, आप सूत्र याद कर लेंगे, आपको कोई समस्या सवाल बनाने में नहीं होगी, सवाल आपके लिए खिलवाड़ बन जाएगा। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिए और उसको नोट्स किया कीजिए, ठीक है। आगे भी अनेक जो इसके चैप्टर हैं, ये आपका वैद्युत फ्लक्स था, गॉस का प्रमेय था, उस पर आधारित क्वेश्चन थे। एक वैद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा, उस पर ही आप सवाल आराम से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आपको जो चैप्टर है पोटेंशियल वैद्युत विभव आपको आगे पढ़ाया जाएगा, उसके लिए वीडियो अनेक पार्ट में उसके भी बनेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।